कहते हैं मनुष्य की आत्मा का असली वजन मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में मापा जाता है। लेकिन मेरी कहानी उस रात शुरू हुई जब मेरी सांसें अचानक रुक गईं और फिर भी मैं मरा नहीं। एक यमलोक का पहला कदम। अंधेरा मुझे खींचता हुआ यमलोक तक ले गया। हवा में हजारों वर्षों का धुआं और राख थी। धरती के नीचे किसी अग्नि की धीमी गूंज, पर वो न नरकाग्नि थी न लौ, वो अनुभव था। एक द्वार था, पत्थर का नहीं, कर्मों का बना हुआ। उस पर उकेरा था, जीवन तो देह से टूटा, पर हिसाब अभी बाकी है। द्वार अपने आप खुला और मैंने यमराज को देखा। वो वैसे नहीं थे जैसे कथाओं में दिखते हैं, काले डरावने नहीं। वो शांत थे, गंभीर थे, और उनकी आंखों में एक थकान थी, जैसे हर आत्मा उन्हें थोड़ा और भारी कर देती हो। तू डर मत, उन्होंने कहा। हम दंड नहीं देते, हम सिर्फ दर्पण दिखाते हैं। और मेरे सामने एक दर्पण उभर आया, सिर्फ प्रकाश से बना हुआ। काश वो कांच होता कि मैं मुंह फेर लेता, पर यह दर्पण भीतर का सच दिखाता था, वो भी बिना किसी पर्दे के। 2 मेरा नरक। लोग सोचते हैं कि नरक सिर्फ जलन है, लेकिन मेरा नरक अलग था। मैंने देखा हर वो वक्त जब मैंने चुप रहकर किसी को चोट पहुंचाई, हर वो क्षण जब मैंने सह लिया लेकिन बोला नहीं, हर वो निर्णय जहां मैंने सच्चाई से नजरें चुरा ली, और हर अधूरी बात जो किसी के दिल में कांटे की तरह छूट गई। यमराज बोले, यही नरक है जहां आदमी अपनी ही चूकें दोबारा जीता है। और मैं गिरता गया, गहराई में अपनी ही आवाजों से पीछा किया हुआ। पर फिर कुछ बदला। आज पहली बार मैंने भागना नहीं चुना, मैंने अपने ही अंधेरे को छू लिया, और वो कराहना बंद हो गया। नर्क की दीवारें जैसे पिघल गईं। सन्नाटा आया, पर वो डर का नहीं, ठहराव का था। 3 विष्णु का संदेश। जब मैंने आंख खोली, मैं एक कमल सी रोशनी में खड़ा था। वही जगह और वही नहीं, नजर आती थी पर छूने पर धुंध बना जाती थी। एक शांत आवाज गूंजी, जल के बहने जैसी या आकाश के खुलने जैसी। सांस छोड़ने से जीवन नहीं छूटता, सच पकड़ने से स्वर्ग मिलता है। मैंने पलटा, एक प्रभा मंडल, नीला आकाश, शंख की महक, विष्णु स्वयं। पर वो देवता से ज्यादा किसी पुराने मित्र की तरह दिखे, थके हुए, कोमल, अपनी मुस्कान में समय की करुणा लिए हुए। स्वर्ग कोई इनाम नहीं, उन्होंने कहा। ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षस को पहचान लेता है और उसे चरणों में बैठा देता है, बजाय उससे भागने के। मैंने पूछा, तो फिर स्वर्ग कहाँ है? विष्णु मुस्कुराए, धीमे, धैर्य से भरे। यही जहां तूने अपने आप को माफ किया। और तभी मुझे एहसास हुआ, स्वर्ग कोई अलग लोक नहीं था, वो मेरी शांति थी, मेरा स्वीकार, मेरी सच्चाई। 4 धरती पर वापसी। विष्णु ने शंख बजाया। ध्वनि उतनी ही हल्की थी जितनी ब्रह्मांड की शुरुआती सांस। रोशनी ने मुझे ढक लिया और मैं गिरने लगा। इस बार धीरे, जैसे कोई मुझे सुरक्षित उतार रहा हो। जब मैंने आंख खोली, मैं अपने कमरे में था। रात वही थी, ट्यूबलाइट की झिलमिल वही, पर मैं अलग। पीछे की आवाज अब भी गूंज रही थी, यमराज की, विष्णु की, या शायद अपनी ही। नरक वो है जहां तुम सच से भागते हो, स्वर्ग वो है जहां तुम उसे उठा लेते हो। और उस रात छोटी सी सांस भी पूरी ब्रह्मांड जैसी हल्की लगने लगी।